बिल्कुल। और विनोद भाई, आप जरा उस सफर के बारे में बताएं जो मिडिलसेक्स सचिन, और उसमें एक अहम कड़ी आप निभा रहे हैं। कैसे आपका रोल वहां पे डिफाइन हुआ, किस तरह से आप जुड़े, और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताएं जरा। क्योंकि पहली हाँ बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड की कोई काउंटी आके यहाँ पर एक कोलैबोरेशन करे, सचिन तेंदुलकर की जो फर्म है उसके साथ उन्होंने किया, और आप उसके बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ, तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी, ये ग्लोबल एकेडमी है। और जिस तरह से सचिन सचिन का बहुत बहुत उनका सचिन और मिडिलसेक्स का ये बहुत अच्छा रिलेशन है। और उन्होंने उनको लगा कि एक ऐसी टीम बनाए और एक कोचिंग शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने पहले शुरुआत में उन्होंने कैंप्स किए। हमने 4-5 जगह पर जहाँ 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 कैंप्स किए, वहाँ वहाँ कैंप्स किए, कैंप में अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर आगे क्या, ये पेरेंट्स का भी मानना था कि आगे क्या है। तो आगे का मतलब था कि एकेडमी। जी। और जो तेंदुलकर मिडिलसेक्स एकेडमी, ग्लोबल एकेडमी जो शुरुआत की, जो शुरुआत हुई वो डीवाई पाटिल में हुई। जी। और डीवाई पाटिल मतलब आपको पता है सभी को कि बड़ा स्टेडियम है, जगह अच्छी है, विकेट्स अच्छे हैं। और जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स जुड़े जुड़े हुए हैं, वो अराउंड लगभग 200 बच्चे लोग हैं राजीव। हम्म। 200 बच्चे लोग को, और ये लॉकडाउन में वो बच्चे लोग से भी बहुत इंटरेक्शन हो रहा है। और वो इंटरेक्शन, क्योंकि लॉकडाउन में क्या होता है कि जो मानसिकता होती है उनकी, मेंटल फिजिकल क्या होता है, तो ये हम उनको बता रहे हैं। वो ये उन ऑनलाइन ऑनलाइन सचिन के क्लासेस साथ। भाई, ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे आप? जी जी, ऑनलाइन ऑनलाइन का क्लासेस देता हूँ। और इनफैक्ट वही मैं जो जुड़ने का था, क्योंकि सचिन जब मेरे पास आया और जी। उसने सबसे बड़ा चीज, जो बड़ी चीज की उसने, कि मुझे इंडिया हेड कोच बना दिया। अरे वाह। हाँ, उसने इंडिया हेड कोच बना दिया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी मैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने दिखाई मुझ में, और मेरा जो मुझे वो काम मिला है, और उसको मैं पूरी तरह से अपने मन से, अपने अपने ज्ञान से ये एकेडमी में मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और बच्चे लोग को मैं, मतलब जो अचरेकर सर ने, हमारे गुरु अचरेकर सर, रमाकांत अचरेकर सर ने जो सिखाया है, वही मैं ये बच्चे लोग को देना चाहता हूँ। और मास्टर मास्टर का भी यही कहना है, जो हमने सीखा है वो अभी आने वाले जनरेशन को देना है। और वही वही मैं कर रहा हूँ अभी। कि अनफॉर्चुनेटली हमारा एकेडमी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अप्रैल में जैसे ये कोविड जैसा हुआ, तो अप्रैल में वो बंद हुई। लेकिन उसके बाद हम रुके नहीं। क्रिकेट रुकता नहीं है राजीव, क्रिकेट रुकता नहीं है। क्योंकि हमने ऑनलाइन जो मिडिल सेक्स तेंदुलकर मिडिल सेक्स एकेडमी है, तो हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया ऑनलाइन। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो भी कोचिंग सिलेबस है, वो सभी बच्चों लोग को इंटरेक्शन भी करते हैं हम लोग। क्योंकि क्या होता है लॉकडाउन में, अभी सभी स्टूडेंट्स क्या करना है, हम्म। कैसे कैसा होगा। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि सर एकेडमी कब शुरू होगी। तो मैंने वैसे ही आपको अभी जब बताया कि वो आफ्टर एवरी डार्क टनल देयर इज अ लाइट, तो उनको उनको वही समझा रहे हैं। और जो मेंटली उनको हम लोग, जो इंटरेक्शन होता है हमारा उनके साथ, वो मेंटली हम लोग उनको स्ट्रॉन्ग करने देख रहे हैं। फिजिकल फिजिकल फिटनेस बताया जाता है, गेम्स के बारे में बताया जाता है, किस तरह से आप, ये उनके साथ ये भी बताया गया कि पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग, जी। और विनोद कि भाई एक आपसे, ग्लोबल सिटीजन, क्योंकि एक हमारा एक टैग है कि ग्लोबल सिटीजन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और तो मुझे लग रहा है आप जैसा लोग अगर कोई चीज बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो रूट लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से जिस तरह से आप उठ के आए, सचिन उठ कर जी आए, और हमेशा जब भी क्रिकेट की बात होती है स्कूल डेज में, वो आपकी पार्टनरशिप, आपकी और सचिन की पार्टनरशिप के चर्चा के बिना वो अधूरा रहता है। आपसे बच्चे पूछते हैं कभी, उसके बारे में बताते हैं आप कभी कि किस तरह से 600 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद उस पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए आचरेकर सर को आना पड़ा कि भैया बस करो, बहुत हो नहीं, इनफैक्ट राजीव, उसके बारे में बताया ना कुछ, क्योंकि आप लोग के
सिर्फ बात करने में दर्शकों तक नहीं पहुंचती, आज आप बताएंगे तो थोड़ा दर्शकों तक भी पहुंचेगी, कैसे हुआ तो वो इतनी बड़ी साझेदारी? जी, साझेदारी इनफैक्ट जैसे मैं कहूंगा कि मैं मेरा पूरा श्रेय, जैसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो पूरा श्रेय मैं मेरे डैडी को देता हूँ, क्योंकि मेरे डैडी भी क्रिकेट खेला करते थे और वो सभी सर गावस्कर के साथ खेले हैं, पॉली उमरीगर के साथ खेले हैं, लेकिन एक उनका सपना था, वो इंडियन टीम के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, लेकिन इंडियन टीम में वो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनका सपना था कि मैं नहीं हुआ लेकिन मेरा बेटा तो जरूर होगा। तो उन्होंने एक सपना देखा था वो, और वो सपना मैंने पूरा किया। इंडियन टीम को जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो डैडी का मैंने मेरे वो सपना पूरा किया। और उसके बाद जो फेमस पार्टनरशिप, राजीव, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, सचमुच कह रहा हूँ कि जब हम 87 में हुआ तो हम लोग वो एंजॉय कर रहे थे, हम लोग दोनों गाना गा रहे हैं, जो हमारा फेवरेट था, वेक मी अप बिफोर यू गो, हर बाउंड्री के बाद यही गाना चालू होता था और वही, और एंजॉय कर रहे थे। साइराज भी था अगेंस्ट, वो बेचारा लेग स्पिन कर करके बॉलर्स थक गए थे, रो रहे थे, इनफैक्ट रो रहे थे। भैया साई कैप्टन था, वो तो साई के पास जा रहे, भैया बहुत हो गया बहुत हो गया तो वो लोग रो कर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जस्ट एंजॉय कर रहे थे। हम लोग वो मूड में थे, हम लोग वो जोन में थे कि हमको जस्ट बाउंड्रीज और सिक्सेस में ही बातें कर रहे थे। तो इसमें ऐसा हुआ कि हम लोग 600 के आसपास पहुंच गए। और मेन थिंग क्या हुआ, ब्रेक आया, लंच ब्रेक हुआ, क्योंकि हमारे जो कोच थे वहां पर लक्ष्मण चौहान, वो हर बार ग्राउंड के इर्द गिर्द घूम रहे, बोले रिटायर करो, रिटायर हो। बोले रिटायर हो मतलब क्या? वो लाइन तो सुन ही नहीं रहे विनोद भाई आप तो। हाँ नहीं, वही नहीं, चिल्ला रहे बार बार रिटायर, क्योंकि सर का कॉल आया था, आचरेकर सर का, उनको कॉल आया था, ये लोग कितना खेल रहे हैं, रिटायर होने बोलो, अभी दो डिक्लेयर कर दो इनिंग्स। बार बार आके घूम रहे थे, जैसे वो वहां पर खड़े हैं राइट साइड पे, तो सचिन बोले बगू नकोस, डोंट लुक एट हिम, उसके पास दिखना भी नहीं। तो हम लोग वो बाजू मुड़ जाते थे, तो वो बाजू आते तो हम लोग इधर मुड़ते थे, तो हम लोग सुनते ही नहीं थे, हम लोग चले गए तो 600 हो गया। फिर लंच ब्रेक आया, तो लंच ब्रेक होने के बाद मैं गया, हम लोग गए पूछने को, कि 349 पे बैटिंग कर रहा था, और 349 में बोला, सचिन ने पहले फोन किया सर को, और उसके बाद मैंने लिया, बोलो सर 1 रन चाहिए प्लीज, 350 में 350 करके हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। कुछ नहीं, अभी के अभी डिक्लेयर कर दिया। अभी सचिन कैप्टन था तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ा। सच में बोलता हूँ कि जो एंजॉय कर रहे थे, डिक्लेयर करना पड़ा। अभी सर का नहीं सुनेंगे तो खाएंगे ना तो उस वजह से 664 नेक्स्ट डे हमें पता चला। लेकिन राजीव, मेन थिंग बताना चाहता हूँ कि हम लोग दोनों को 500 ईच करना था, मतलब 1000 रन की पार्टनरशिप करनी थी। ये प्लान था कि 500 रन बनाएंगे दोनों लोग। हाँ बनाएंगे, लेकिन सर ने आके बोले अभी सर का मानना तो पड़ेगा ही। तो ये ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे हमको पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वहां से ही करियर का शुरुआत हुई। लेकिन आपने तो शुरुआत से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड विनोद भाई अपने नाम किए हैं, और खासतौर से रणजी ट्रॉफी मैचेस की बात करें, क्योंकि मैं एक दिन आपके साथ राजकुमार सर के एकेडमी गया और वहां आपने बताया कि आपने पहली बॉल रणजी ट्रॉफी की खेली थी और उसमें छक्का लगा दिया था। ये वाकई सच है विनोद भाई? हाँ, इनफैक्ट और सामने नॉन सेकंड एंड पे दिलीप वेंसरकर थे। अच्छा। और हम लोग मैट होती थी, वो भी ये भी नहीं, हम लोग सूरत में मैच खेल रहे थे। हाँ। और मैट हुआ करता था, मैट आप भी खेलोगे मैट पे, आपको पता है। तो वो मैट था, तो मैंने चौक से मार्क किया, तो दिलीप सर सामने थे, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो हलवा लगता है विनोद भाई, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में हलवा लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल गया। नहीं, इनफैक्ट वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और आया पहला, तो उसने फ्लाइट कर दिया। फ्लाइट करने के बाद तो मुझसे रहा नहीं गया
क्योंकि अचरेकर सर ने हमें सिखाया अगर बॉल है मारने का तो मारो। मारो। तो वो फर्स्ट बॉल जिसने उसने फ्लाइट किया तो मैं निकल के, अब हम्म। वो छत था उधर, वो छत के बाहर गया। तो वो मूड में मैं था। तो दिलीप दिलीप सर तो एकदम हैरान हो गए, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले सर ऐसे ही करता हूँ मैं। ये हमारे सर ने यही सिखाया। तो ये पहला बॉल पे सिक्स अभी भी जहन में है वो, कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने बहुत मजा आता है। इसीलिए मैं बॉल नहीं डाल रहा था उस दिन आप नेट पे आए थे तो। नहीं आपने कोशिश की, मुझे मैं जानबूझकर आउट होने की कोशिश कर रहा था। भैया विनोद भाई, आपके साथ मैं वानखेड़े स्टेडियम गया था जब वर्ल्ड कप के शो के दौरान, और आपने दिखाया थे कुछ पर्टिकुलर एरियाज जहां पे आपने बड़े छक्के मारे हुए हैं। तो ये वानखेड़े से कुछ कनेक्शन के बारे में बताएंगे? बहुत कई बड़ी पारियां आपने वानखेड़े स्टेडियम में खेली हैं, और कुछ आप रडार था जो आप बताते थे कि बॉल वहां मैं कह के छक्के मार सकता था। यस, वानखेड़े स्टेडियम राजीव मेरा सबसे फेवरेट स्टेडियम है, जी। क्योंकि जहां से मैंने रणजी ट्रॉफी शुरुआत की, और मेन थिंग क्या है, और टेस्ट मैच में जी। टेस्ट मैच में जब मैं बैटिंग करने आया, जो जो सपोर्ट मुझे मिला वानखेड़े स्टेडियम पे, वो देखने लायक था। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे कानों में सुनाई दिया वो आवाज, कामली, जो सचिन के लिए था, हाँ हाँ। वो मेरे लिए भी था। कामली कामली, जो वो एक एक माहौल ही एकदम ऐसा अलग ही माहौल था, क्योंकि सपोर्ट पूरा था। और जिस तरह से मैं बैटिंग ओवरनाइट कर रहा था, 170 पर बैटिंग कर रहा था, और नेक्स्ट डे जो जब आया बैटिंग को नेक्स्ट डे, तो पूरा स्टेडियम पैक था, और स्टेडियम पूरा पैक्ड, और हम लोग मैं और प्रवीण आमरे हम लोग बैटिंग कर रहे थे। तो 200 रन के नजदीक आ गया, तो एक रन निकलना होता, तो प्रवीण आ रहा था, बीच बीच में आया, बोला तू टच कर सिर्फ। तू टच कर सिर्फ, भागेंगे। तो मैं थर्ड मैन पे खेला, और वो 200 रन हुए, और वो भी होम ग्राउंड पर, क्राउड क्राउड के सामने। वो 200 रन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। और अपने और फादर का सपना भी आपने पूरा किया विनोद भाई। वो जी 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 जबरदस्त इनिंग वो हम सबको याद है, क्योंकि जिस तरह का वो दोहरा शतक था, उसके ठीक बाद आपने फिर दोहरा शतक लगा दिया, तो उससे जी। वो ऐसा ड्रीम स्टार्ट किसी ने सोचा भी नहीं था। और जिस तरह की आप बैटिंग और जिस फॉर्म में, और खासतौर से मुझे लग रहा है विनोद भाई, आपने और सचिन ने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मुंबई के जो बल्लेबाजों की एक पहचान थी कि बहुत टेक्निकली साउंड होते हैं, बहुत आराम से बैटिंग करते हैं, वो आप लोगों ने बदल दी। इतना एग्रेसिव बैटिंग आप और सचिन करते थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग छाप आप लोग छोड़ने के लिए आए उस यंग एज में। नहीं, इनफैक्ट जो जिसे मैं इतना कहूंगा कि सचिन और हमारा बैटिंग का स्टाइल अलग है। अप्रोच अप्रोच जो होता है हम लोग दोनों में, ये अप्रोच है, क्योंकि वो क्या अपना टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद वो अटैकिंग मोड में आ जाता है। लेकिन मेरा मूड ऐसा होता है कि सीधा फिफ्थ गियर में डालो गाड़ी। क्योंकि अगर स्पिनर्स आए तो उसका फायदा उठाओ, क्योंकि ये हमें बताया गया था, आचरेकर सर ने ये हमें बताया गया था, अगर बॉल है मारना तो यू हैव टू हिट, आपको मारना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मतलब जस्ट रिस्पेक्ट देकर बॉलर को, जैसे लेफ्ट आर्म अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो मैं आके जबरदस्ती डिफेंड नहीं करूंगा, जी तो बिल्कुल। मुझे पता है मेरे में ताकत है कि वो ग्राउंड के बाहर मारने की। जी। तो जो बॉल के मेरिट, सर का एक ही कहना था कि बॉल के मेरिट पर खेलना बहुत जरूरी है। तो सचिन ने अपना अपना स्टाइल बना लिया, मेरा अटैकिंग मोड में था। तो ये गेम के हिसाब से हम लोग को जी। ये हमें बचपन से ही सिखाया गया। सर ने ज्यादा कोचिंग नहीं की, लेकिन सीखा हम लोग ने। जी। सर ने सिर्फ बताने की कोशिश की, हमें जी। हमेशा बताया है, और उसका हमें फायदा हुआ, क्योंकि हमने वो कान दिया, क्योंकि सुनने का हमें वो क्षमता थी। बिल्कुल। तो वो क्षमता हम लोग ने दोनों ने मिलकर सर से जो सीख पाए। तो क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि मेरा क्रिकेट, जो भी मैंने क्रिकेट खेला हूँ, वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अचरकर सर का।
और विनोद भाई, जिस तरह से आपका करियर शुरू हुआ, अक्सर एक और इंसिडेंट ज़हन में आता है, वो शारजाह में जब आपने शेरवान की बड़ी जबरदस्त तरीके से कप्तानी हाँ की। लोग सोचते हैं कि एक्चुअली नवजोत सिद्धू ने उनकी हाँ पिटाई करना शुरू किया, बट हाँ उससे पहले आप उनको ये बता चुके थे कि लेग स्पिनर को आप बहुत ज्यादा सेटते नहीं, और आप बिल्कुल वही सहराज बोतले वाला हल कर रहे थे उनका। नहीं, मैं मानता हूँ सिद्धू को, जो जिस तरह से सिद्धू जी। बैटिंग करता था, मैं स्पिनर, ऑफ स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, अटैक उनका मोड था, ओ गुरु, ओ गुरु मारो। तो उनका वो मूड में था। तो लंबे छक्के मारते थे, मैं सच बोलता हूँ, मैंने देखा हूँ, साथ में खेले हम लोग ने। लेकिन जब शारजा में मैं अभी आपके सामने कहूंगा कि जो जो ये हुआ, शेन वॉर्न आया बॉलिंग को, और उसने फील्ड ऊपर लगाई, हमें कुछ 30 या 40 रन, 30 रन चाहिए थे। तो शेन वॉर्न, आपको पता है ना, वो वो उंगली घुसा घुसा कर रहा था, जस्ट अपना चालू था उसका। तो उसने फील्ड ऊपर लाया, मैं बोला ऊपर लाया फील्ड, अच्छा है। सामने में अजू था, ऊपर आया सब, तो मैंने अब चालू कर दिया मेरा, मैं फिफ्थ गियर में थे, फिफ्थ गियर में वो आया। दूसरे बॉल पे उसने थोड़ी गाली गलौज की, मैंने बोला ठीक है कर बाबा कर, लेकिन मैं अपने वो मूड में था, वो अटैक मोड खत्म ही कर दिया। शेन वॉर्न, एक बात है कि शेन वॉर्न नेक्स्ट टाइम मुझे मिला, पहला बॉल उसको पता था कि मैं स्टेप आउट होऊंगा, उसने बाउंसर डाला, सोचो। ये बाहर निकलने वाला है, उसने आया वो उसका स्टाइल का, और वो आके बाउंसर। और दूसरा बॉल, आप बिलीव नहीं करोगे राजीव, दूसरा बॉल बीमर था। अरे बाप रे अभी भी सोचो कि एक लेग स्पिनर बाउंसर डालता है, बीमर डालता है, तो वेस्ट इंडीज क्या करेंगे फिर? तो ये बहुत बहुत वो, मतलब इतना एंजॉय किया शेन वॉर्न को उसके अगेंस्ट खेलना। विनोद भाई, एक और जो आपकी कहानी बड़ी फेमस है, वो है कि बैट पे ग्रिप्स की कहानी, बैट का जो पकड़ थी उसके बारे में कुछ बताया ना, कितनी ग्रिप्स डालते थे? दादा के बारे में कहते हैं 5-6 ग्रिप डालते थे, और आपका बैट बड़ा हैवी होता था, उसके बारे में बताया ना कुछ। क्या होता था, हम लोग जब धूप में ज्यादा खेलते खेलते गए, तो वो ग्रिप बार बार पतली होती गई, तो अच्छा। दो ग्रिप हुआ करती थी, तो मुझे वो फील नहीं आता था, फील नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई, 9 ग्रिप हो गई, तो इतना बड़ा हैंडल हो गया था। तो वो उसके साथ खेल किया, तो क्यों पकड़ता नहीं था मैं, सिर्फ इम्पैक्ट के टाइम, जब इम्पैक्ट होता था तभी पकड़ता था, नहीं तो जस्ट फील के लिए वो 9 ग्रिप हुआ करते थे। लेकिन वो 9 ग्रिप करने के लिए, वो जब हम ग्रिप चढ़ाते हैं, ग्रिपर से अप डाउन करते हो जब? जी। वो 1 घंटा लगता था बरोबर, अरे बाप रे बाप। पूरा 1 घंटा लगता था वो ग्रिप, और इधर पूरे छाले वाले पड़ जाते थे। लेकिन वही वो 9 ग्रिप्स का ये हुआ। फिर पाजी ने देख लिया मुझे, कपिल पाजी ने, अरे मेरे को, मेरा बैट देखा, ऐसे बल्ला पकड़ा मेरा, अरे तू एक काम कर, तू तू हैंडल से ही खेल। उन्होंने कहा, इतना मोटा हैंडल, उनको मेरे को बोले तू हैंडल से ही खेल, तो वो उससे थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील हुआ करता था। लेकिन बच्चे लोगों को तो यही कहूंगा कि वो 9 ग्रिप्स ने, अब अपनी खुद जितना कंफर्टेबल रहोगे, वो कंफर्टेबल ग्रिप रखो। विनोद भाई, लेकिन ये ग्रिप को इतना मोटा करना कहाँ से, मतलब कैसे आया था आपके दिमाग में? क्योंकि मुझे जितना बहुत पहले जाता हूँ, क्लाइव लॉयड के बारे में कहते हैं कि बहुत मोटी ग्रिप से वो खेलते थे और बहुत हैवी बैट हुआ करता था। फिर उसके बाद आपके बारे में ये एक कहानी चली है, बहुत मोटी ग्रिप से आप खेलते हैं। दादा ने भी आपको कॉपी किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, दादा ने, मैंने सुना था कि दादा 5 या 6 ग्रिप इस्तेमाल करता था। लेकिन ये क्या है कि क्लाइव लॉयड ने भी देखा 96 में, उन्होंने भी देखा कि कितना बड़ा हैंडल था,
उनसे भी मैंने बात की, तो मैं बोला, उनसे पूछा क्यों इतना इस्तेमाल कर रहे हो? बोले सर आई वांट टू, मेरे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। मैं अगर बैट पकड़ना है मुझे, तो मैं बैट पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल भी मेरा बैकलिफ आपने था, और ये हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए था ये, और जब इम्पैक्ट के टाइम पूरे पकड़ा जाता था तभी। तो वो इम्पैक्ट के लिए मुझे बहुत जरूरी था वो हैंडल इतना मोटा बनाना।